दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग 976 एमटी है। कल हमें 577 एमटी ऑक्सीजन ही मिली है। यह हमारी कुल मांग का मात्र 59% है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मेरी केंद्र और सरकार से विनती है कि परसों उन्हें 730 एमटी ऑक्सीजन दी जाए। वैसे ही आने वाले समय में हमें रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग 976 मीट्रिक टन है, यानी कि 976 मीट्रिक टन। उसके मुकाबले कल यानी कि 6 मई 2021 को हमें 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। यानी कि ये हमारी कुल मांग जो 976 मीट्रिक टन है उसके मुकाबले 59% है, 59% है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी निरंतर ये बात केंद्र सरकार को कही है कि एक दिन 700 मीट्रिक टन दे देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ये रोजाना का सप्लाई है। ऐसे नहीं कर सकते कि एक मरीज को एक दिन तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे दें क्योंकि 700 से अधिक मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई, और अगले दिन क्योंकि 700 मीट्रिक टन उपलब्ध नहीं कराई, 500 550 मीट्रिक टन उपलब्ध कराई, तो हम अपने मरीज को कम ऑक्सीजन दें। एक दिन ज्यादा ऑक्सीजन दे दें, एक दिन कम ऑक्सीजन दे दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। और ये जो सप्लाई है, जो हमारी मांग है, ये वन टाइम मांग नहीं है, एक बार की मांग नहीं है, ये रोजाना की मांग है। इस मांग पर तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। तो मेरा हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से ये निवेदन रहेगा कि 730 मीट्रिक टन जैसे आपने भेजे थे, आपने एक पहल करी थी, हमारी कुल मांग का 75% ऑक्सीजन आपने हमें परसों के दिन दिया था, वैसे ही आने वाले समय में हमें रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करें। राजधानी में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद सरकार ने कई अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी है। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि भी अब कोरोना काल में आगे आ रहे हैं। द्वारका के सागरपुर में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कोरोना मरीजों के लिए 15 बेड का होम आइसोलेशन सेंटर खोला है। ये सेंटर वेस्ट दिल्ली सांसद ने अपनी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान की मदद से अपने विधानसभा क्षेत्र में खोला है, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान मौजूद साउथ एमसीडी की शिक्षा समिति के चेयरमैन मुकेश सूर्यान ने कहा है कि अगर सीएम केजरीवाल से सरकार नहीं चल रही तो कुर्सी छोड़ दें। निगम नेता सरकार चलाने में सक्षम है। सरकार चलाने में नाकामियों के कारण जगह जगह कोविड होम आइसोलेशन सेंटर खोलने पड़ रहे हैं। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन की पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना काल के दौरान थोक में मेडिकल और जीवन रक्षक उपकरणों की कालाबाजारी कर रहे थे। निर्धारित से कई गुना ज्यादा पैसे लेकर ये लोग मेडिकल उपकरण बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत इसके लिए प्रयोग होने वाले 82 प्लास्टिक पाइप्स और 3,486 डिजिटल थर्मामीटर, 684 ऑक्सीमीटर और 10 नेबुलाइजर जब्त किए हैं। साउथ दिल्ली पुलिस की टीम ने जामिया इलाके में शाहीनबाग के रहने वाले मुकीम और सईद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी अतुल ठाकुर और एसीपी लक्ष्य पांडे के मुताबिक इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कोरोना काल में पुलिस जनता की सेवा में लगी हुई है, वहीं बदमाश वारदातों को अंजाम देते हुए नहीं बाज आ रहे हैं। ऐसे में पालम के महावीर एनक्लेव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली बदमाश नितिन को लगी और वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। दरअसल पालम में दिन दहाड़े महावीर एनक्लेव की कॉलोनी गोलियों की आवाज से दहल उठी। पुलिस और बदमाशों के बीच गली में मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश नितिन पर कई थाने में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की डायरी में अपराधी घोषित है। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पालम थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सागरपुर थाना पुलिस ने भी
मौके पर पहुंच गई जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जुटाने पर पता चला है कि आरोपी नितिन ज्योति नाम की महिला की हत्या का आरोपी है, जिसकी पुलिस 2 दिन से तलाश कर रही थी। वहीं घायल नितिन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में सागरपुर थाने की पुलिस हत्या के केस का खुलासा करने की बात कर रही है। सागरपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन घोषित बदमाश है। सागरपुर में महिला की हत्या में नितिन फरार चल रहा था। इस बीच घायल आरोपी नितिन की मां पुलिस पर और एक महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रही कि उनके बेटे को गलत फंसाया गया है। धोखे से बुलाया, इस लेडीज ने धोखे से बुला के फोन पे, हरियाणा में रहता, दिल्ली में रहता भी नहीं, हरियाणा में रहता है, बुलाकर मेरे लड़के को गोली मरवा दी। इसने गोली मरवा दी, इस औरत ने गोली मरवा दी। नितिन क्या करता है? नितिन गाड़ी चलाता है, कहाँ दिल्ली में रहता है? हम रहने वाले नजफगढ़ के हैं। ये सर यहाँ गोली चल रही थी, ठीक है जी। तो ये कह रहे इसमें 2 लड़के छुप रहे थे, मगर वो लड़का गाड़ी चला गया। हमें तो इतना ही पता था कि ये गाड़ी चलाता है, पर ये नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे कांड करते हैं यहाँ पड़ोस में। और हमें भी डर है कि भाई जब ऐसे ऐसे कांड करेंगे, यहाँ पड़ोस में रहेंगे तो क्या हालत होगी। आलम के थाने में आज दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। जो सूत्रों के अनुसार जो है आरोपी है नितिन, जो घायल हुआ है, वो सागरपुर थाने में एक मर्डर हुआ है महिला का, उसमें वांछित है। जो पुलिस को सूचना मिली थी कि सागरपुर थाने के जो महिला का मर्डर हुआ है उसमें एक वांछित है नितिन नाम का, वो महावरी इंक्लेव में आएगा। तो पुलिस को जैसी सूचना मिली तो पुलिस को देखते ही आपस में मुठभेड़ हो जाती है। और ठीक हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां ये मुठभेड़ हुई है। यहाँ मुठभेड़ हुई है नितिन और पुलिस के बीच में। उसके नितिन के साथ में एक चेतन नाम का व्यक्ति था, वो भी नितिन तो पुलिस की गोली से घायल हो गया और चेतन जो है वो दूसरा आरोपी फरार हो गया। शरद भारद्वाज, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।